वालेकुम बच्चों। आपकी रियाजी किताब के सफ़ा नंबर 15 पे देखिए बच्चों, एक मश्क दी गई है। ज़ैल के अददों दर्ज ज़ैल अददों को चढ़ती तरतीब और उतरती तरतीब में लगाइए। कुछ अदद दिए गए हैं, उनसे हमें चढ़ती तरतीब और उतरती तरतीब में लगाना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया गया अदद है, इसको किस तरह से लगाएंगे। अब देखो बच्चों, सबसे पहले हम इन अददों के छोटा बड़ापन तय करेंगे। सबसे पहला अदद कौन सा है? 2347, 2349, 2345। अब 2000, 2000, 2000, ठीक है। यहाँ भी 2000 है, यहाँ भी 2000 है, यहाँ भी 2000। अब सैकड़े में 300, सैकड़े में 300, सैकड़े में 300, ठीक है। इसके बाद दहाई में 400, दहाई में 400, दहाई में 400। तो अब तीनों हिस्सों से भी हम छोटा बड़ापन तय नहीं कर सकते, तो तीनों भी सेम है। इसके बाद इकाई का हिस्सा देखेंगे बच्चों, देखो यहाँ पर 7, 9, 5। अब चढ़ती तरतीब में क्या करेंगे हम? सबसे पहले छोटा हिस्सा, तो सबसे छोटा हिस्सा कौन आ गया इसमें दिए? 5 छोटा है, 7 बड़ा है, इसके फिर इससे बड़ा 9 है, यानी सबसे छोटा हिस्सा कौन सा हो गया? 2345 सबसे छोटा है। तो यहाँ पर चढ़ती तरतीब में हम लिखेंगे, यहाँ पर देखो बच्चों, सबसे पहले 2345, अब उससे थोड़ा सा बड़ा कौन है? 2347। उसके बाद आएगा 2349। चढ़ती तरतीब यानी क्या? नीचे से ऊपर चढ़ना। किसको कहते हैं हम? नीचे से। जैसा आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो कैसा चढ़ते हैं? पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, है ना। इसी तरह से हम क्या करेंगे? पहले छोटा अदद, फिर उससे ज़रा बड़ा अदद, फिर उससे थोड़ा बड़ा अदद, ऐसा। इसको कहेंगे हम चढ़ती तरतीब। अब इसके बाद इसी को हम उतरती तरतीब करना बहुत आसान है। उतरती तरतीब में क्या करेंगे? अब ये चढ़ती तरतीब लिख के हमने, चढ़ती है नहीं, छोटा अदद 2345, फिर 2347, फिर 2349, 45, 47, 49। समझ में आ रहा है ना? ये छोटा है, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, ये चढ़ती तरतीब। अब उतरती तरतीब में क्या करेंगे? इसका उलट है। सबसे पहले बड़ा अदद लिखेंगे, फिर उससे छोटा अदद, फिर उससे छोटा अदद। तो उतरती तरतीब में क्या लेंगे हम? सबसे पहले 2349, 2349, फिर इससे छोटा कौन है? 2347, फिर 2345। अगर 3 अदद है बच्चों तो देखो बहुत आसान है। सबसे लास्ट वाला सबसे पहले आएगा, बीच वाला बीच में ही आएगा, और सबसे पहले वाला आखिरी में आएगा उतरती तरतीब में। और चढ़ती तरतीब में इसका उलट, यानी सबसे आखिरी वाला सबसे पहले आएगा, सबसे पहले वाला लास्ट में, और बीच वाला बीच में आएगा, अगर 3 हिस्से रहे तो। इसी तरह से दूसरा अदद देखिए, दूसरा सवाल देखिए यहाँ पे 3007, 5070 और 6000। अब चढ़ती तरतीब में क्या करना है हमको? छोटा। अब 1000 पे अलग अलग हिस्से देखो बच्चों, 3, 5, 6। सबसे छोटा कौन है? 3000 है। अब उससे बड़ा कौन है? 5, और उससे बड़ा 6। यानी इस चढ़ती तरतीब में ही सवाल दिया है बच्चों, इसको जैसे कि वैसा ही इसमें यहाँ पे लिख देंगे हम। देखो बच्चों, इस तरह से लिखेंगे हम 3007, 5070 और 6000, क्योंकि 3000 सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा 5070 है, फिर उससे बड़ा 6000 है। अब चढ़ती तरतीब में क्या करेंगे हम? 6000 सबसे बड़ा अदद लेंगे, 6000। 6000 से छोटा कौन है? 5070। 5070 से छोटा कौन है? 3007। ये उतरती तरतीब है। चढ़ती तरतीब में छोटा अदद, फिर बड़ा, फिर बड़ा, और उतरती तरतीब में बड़ा अदद, फिर उससे छोटा अदद, फिर उससे छोटा अदद। अब तीसरा सवाल देखो बच्चों, 3007, 2007, 5007। बहुत आसान है, 1000 पे अलग अलग हिस्से दिए गए हैं। हमें क्या करना है? चढ़ती तरतीब में सबसे छोटा अदद लेना है। सबसे छोटा अदद कौन है? 2, 3, 5 में से 2 छोटा अदद है। सबसे पहले 2007 लेंगे, फिर उसके बाद ये पहले नंबर पे आएगा, किसमें? चढ़ती तरतीब में। और दूसरे नंबर पे कौन आएगा? 3007। और तीसरे नंबर पे कौन आएगा? 5007। अब देखो बच्चों, चढ़ती तरतीब में किस तरह से लिखे हम? 2007, 3007, 5007। जिस तरह से अगर तुम बिल्डिंग में चढ़ते हैं बच्चों, तो पहले कौन से फ्लोर पे जाएंगे? तुम दूसरे फ्लोर पे, दूसरे फ्लोर के बाद तीसरे फ्लोर पे, तीसरे फ्लोर के बाद 5वें फ्लोर पे जाएंगे ना, चौथे फ्लोर पे, 5वें फ्लोर। इसको क्या कहते हैं हम? क्या कह रहे हैं हम? कि बिल्डिंग चढ़ रहे हैं, चढ़ना कहेंगे ना उसको, तो इसी को चढ़ती तरतीब कहते हैं। छोटा अदद, फिर उससे बड़ा अदद, फिर उससे बड़ा अदद, यानी एक एक अदद बढ़ते जाएगा, तो उसको कहेंगे चढ़ती तरतीब। और उतरती तरतीब में क्या आएगा? सबसे बड़ा अदद पर
उतरती तरतीब में सबसे बड़ा अदद लेंगे 5007, उसके बाद आएगा 3007 और उसके बाद आएगा 2007। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा अदद है, उसके बाद इससे छोटा, फिर इससे छोटा, ये चढ़ती तरतीब है। चढ़ती तरतीब में हम क्या करें, छोटा अदद फिर बड़ा अदद फिर बड़ा अदद। अब उतर तरतीब में बड़ा अदद फिर उससे छोटा अदद फिर उससे छोटा अदद। इसी तरह से आप चौथा सवाल देखो। अब चौथा सवाल देखो, 1900, 1090 और 1009। पहले यहाँ पर इकाई के मुकाम पर, हज़ार के मुकाम पर एक, यहाँ भी हज़ार के मुकाम पर एक, यहाँ भी हज़ार के, सैकड़े के मुकाम पर 9, सैकड़े के मुकाम पर सिफर, सैकड़े के मुकाम पर सिफर। यानी यहाँ पर कौन बड़ा हो गया, 900 बड़ा हो गया। सिफर सिफर तो इसकी कोई अहमियत ही नहीं। इसके बाद यहाँ पर दहाई के मुकाम पे सिफर है, यहाँ दहाई के मुकाम पर, लेकिन यहाँ यही बड़ा हो गया, 1900 बड़ा है। उसके बाद उससे छोटा कौन है, 1090। उसके बाद उससे छोटा 1009। ये देखो बच्चों कौन से तरतीब में नज़र आ रहा है, हमें उतरती तरतीब में नज़र आ रहा है ना। 1900, 1090, 1009, बड़ा अदद उससे छोटा अदद उससे छोटा अदद। तो अब हमें चढ़ती तरतीब में करना है, तो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले इसको ले लेंगे 1009, 1000 फिर 90, उसके बाद 1900। यहाँ देखो बच्चों चढ़ती तरतीब में सबसे छोटा अदद लिए 1009, फिर 1090 और 1900। अब उतरती तरतीब में क्या करेंगे, बड़ा अदद लेंगे 1900, उसके बाद आएगा 1090 और इसके बाद आएगा 1009। पांचवा सवाल देखिए, 7180, 6180, 4180। यहाँ पर हज़ार के मुकाम पर है, हम छोटा बड़ा अदद तय कर सकते हैं फ़ौरन। 7000, 6000, 4000। तो यहाँ पर सबसे बड़ा अदद कौन सा है, 7180, फिर उससे छोटा है 6180, उससे छोटा है 4180। तो ये कौन सी तरतीब में नज़र आ रहा है, ज़रा बोलिए, उतरती तरतीब में। तो इसको चढ़ती तरतीब में करना है, तो किस तरह से करेंगे। तो अब यहाँ पर चढ़ती तरतीब में क्या करेंगे, हम सबसे छोटा अदद लेंगे, कौन सा, 4180, उसके बाद आएगा 6180, उसके बाद आएगा 7180। इसी को हम क्या करेंगे, उतरती तरतीब में। उतरती तरतीब में यही है बच्चों, इसी को सही लिखेंगे, बड़ा अदद छोटा अदद छोटा अदद। उतरती तरतीब में देखो 7180, 6180 और 4180। आखिरी सवाल देखिए बच्चों, 1357। इसी तरह से 2917, 3456। अब यहाँ पर हज़ार के मुकाम पर ही फ़र्क समझ में आ रहा है बच्चों, 1000, ये 2000 और ये 3000। सबसे छोटा अदद है ये, सॉरी तीनों में छोटा अदद ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है। तो अब चढ़ती तरतीब में सेम यही तरतीब रहेगी, 1357, फिर 2917, 3456।